वेलकम टू माय चैनल साइबर ऑन डिमांड। आज एक क्लास 1 हम बेसिक नेटवर्किंग की कर चुके थे, अब उसी की क्लास 2 करते हैं नेटवर्किंग की और कंटिन्यू करते हैं नेटवर्किंग को, बेसिक नेटवर्किंग को लर्न करना किस तरह नेटवर्क्स होता है। तो लेट स्टार्ट, इसको करते हैं। अच्छा, नेटवर्क है क्या चीज़, उसकी डेफिनेशन क्या है विकीपीडिया से। कंप्यूटर नेटवर्क और डाटा नेटवर्क या डिजिटल कम्युनिकेशंस वो नेटवर्क है जो हमें नोट्स को रिसोर्सेज शेयर करता है। हम नोट्स क्या चीज़ होती हैं, नोट्स बहुत सारी बीच में आ जाती हैं। वहाँ लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, वो आगे डाटा पास करता है स्विचेस को, राउटर्स को, बहुत सारी डिवाइसेस को, वो सारी नोट्स आ जाती हैं। उनका सिर्फ एक मकसद है, शेयर रिसोर्सेज किया जाए, इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए। कहीं किसी जगह भी किसी बंदे ने कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाई है, वो यूट्यूब पे शेयर करता है, अब वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रहा है। एक कंपनी है वो ऑनलाइन बिजनेस करती है, वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रही है, ऑनलाइन सेल कर रही है। यानी बहुत काम जो है ऑनलाइन जो है वो रिसोर्सेज शेयरिंग के थ्रू हो रहा है और उससे फ़ायदा उठाया जा रहा है। इन कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटिंग डिवाइसेस एक्सचेंज डाटा विद ईच अदर यूजिंग कनेक्शन बिटवीन नोड्स। कि इसके अंदर हम सारा नेटवर्क बना लेते हैं, तमाम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। वो केबल के थ्रू भी कनेक्ट हो सकती हैं, वायरलेस के थ्रू भी कनेक्ट हो सकती हैं। उनका मकसद सिर्फ ये है कि कम्युनिकेशन को पॉसिबल किया जा सके, कम्युनिकेशंस की जा सके। अच्छा, अब पूरे नेटवर्क के अंदर इस कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और वो प्रोटोकॉल हमें अलाउ करते हैं कि एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट कर सकें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज़ की डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। कोई बंदा लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा होता है, कोई आईपैड इस्तेमाल कर रहा होता है, कोई आईफोन इस्तेमाल कर रहा है, कोई सैमसंग का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। डिफरेंट डिवाइसेस इसके अंदर इंटीग्रेट्स हैं और ये प्रोटोकॉल ही इस चीज़ को पॉसिबल बनाते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं सैमसंग का मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, कोई आईफोन इस्तेमाल कर रहा हो, आपस में कम्युनिकेशन पॉसिबल ना हो। और उसकी रीज़न ये है कि एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है जो इस चीज़ को पॉसिबल बनाता है कि आपस में डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। उनको नेटवर्क प्रोटोकॉल कहा जाता है क्योंकि वो नेटवर्क के ऊपर डाटा सेंड एंड रिसीव करते हैं। अब प्रोटोकॉल की डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ रूल्स है टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। किस तरीके से डिजिटल इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करना है, ये वो रूल्स इन प्रोटोकॉल्स के अंदर गिवन होते हैं। इनके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इस प्रोटोकॉल में फॉर्मेट क्या होगा, साइज़ ऑफ मैसेज क्या होगा। मैं किसी को मैसेज कर रहा हूँ, ईमेल्स कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ पूरी दुनिया के अंदर या मुल्क के अंदर या कहीं भी कम्युनिकेशंस कर रहा हूँ, तो उसका क्या साइज़ है मैसेज का और उसका किस फॉर्मेट में भेजा जाएगा जिसमें वो रिसीव करेगा। और टाइमिंग ऑफ द मैसेज, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं ईमेल आज के दिन करूँ और जिसको मैं सेंड कर रहा हूँ उसको एक हफ़्ते बाद रिसीव हो, तो टाइमिंग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो कम्युनिकेशंस हो रही हैं वो फास्ट है। अब मैं ऑनलाइन किसी के साथ चैट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठा हूँ और दूसरा बंदा कहीं अमेरिका में, दुबई के अंदर वो बैठा है और उसके साथ मैं चैट कर रहा हूँ और उसका मेरा मैसेज उसको डिले हो जाए, उसमें वो टाइम पे ही ना पहुँचे, तो उस चैट की कैसे कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी। और थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स एंड टाइम आउट्स, कि इतना नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, प्रोटोकॉल अच्छा होना चाहिए कि वो विद इन टाइम के ऊपर रिस्पॉन्स भी दे और टाइम आउट भी उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि देखें विद इन टाइम अगर रिस्पॉन्स नहीं होता तो हमें टाइम आउट का बताए। आजकल जिस नेटवर्क है स्टेज के ऊपर, और इंटरनेट कहते हैं पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर देना, तो उसके अंदर बहुत हंड्रेड ऑफ प्रोटोकॉल और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है और बहुत सारे प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहे हैं। उन प्रोटोकॉल को समझना, अंडरस्टैंड करना, उनको कॉन्फ़िगर करना, उनको ट्रबल शूट करना ही नेटवर्किंग की फील्ड के अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक अगर आप सारे प्रोटोकॉल्स को समझ जाते हैं अच्छे तरीके से, तो ना सिर्फ आप इसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं नेटवर्किंग के अंदर, बल्कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर और उसको नेटवर्क सिक्योर के अंदर भी इन चीज़ों का बहुत अमल दखल है और इन प्रोटोकॉल को समझें। इट वाज नॉट क्रिएटेड बाय इंटेलिजेंट डिज़ाइन, नॉट अ क्रिटिसिज्म। और अब आते हैं आगे, हम कुछ आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है वो है सर्वर और क्लाइंट्स का। अब ये सर्वर क्या चीज़ होती है, क्लाइंट्स क्या चीज़ होती हैं, इसको अंडरस्टैंड करना नेटवर्किंग के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब क्लाइंट क्या होता है, सिंपल है, एक बंदा ऐसा जो बिल्कुल नेटवर्किंग के अंदर नया नया आया है और वो उसको क्लाइंट क्या चीज़ होती है सारे लोग इससे जानते हैं। आज कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो ये कहता हूँ मैं इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करता। किस डिवाइस के ऊपर वो इंटरनेट इस्तेमाल करता है, अपने पीसी के ऊपर। हर बंदा फेमिलियर है कंप्यूटर से, डेस्कटॉप पीसी से, वो उसका क्लाइंट है। इसके अलावा लैपटॉप इस्तेमाल करता है, हर बंदे को पता है लैपटॉप उसका क्लाइंट है। इसी तरीके से
आईपैड है, आईफोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं जिस पे वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है, ये सारी डिवाइसेस, इनको एंड डिवाइस भी कहा जाता है, इनको होस्ट भी कहा जाता है, इनको क्लाइंट भी कहा जाता है। ये सारी डिवाइसेस क्लाइंट कहलाती हैं, ठीक है, क्लाइंट डिवाइसेस है। और सर्वर क्या होता है, सर्वर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब मैं इंटरनेट ओपन करता हूँ, लिखता हूँ www.youtube.com। अब मैं क्लाइंट हूँ, मुझे सर्विस चाहिए youtube.com की, मैं वीडियो देखना चाहता हूँ यूट्यूब पे, ये मेरी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी यूट्यूब के, और वहाँ से वो पेज जो है वो ओपन हो जाएगा और सर्वर मुझे वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो वीडियोस मुझे देगा। और बीच में बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस आती हैं, जिनको आगे चल के हम बहुत तफसील के साथ जिक्र करेंगे। स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, जो क्लाइंट से सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाती हैं। अब ज़रूरी नहीं कि क्लाइंट और सर्वर लोकेशन में एक ही जगह हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ पाकिस्तान में और यूट्यूब का सर्वर है अमेरिका के अंदर, तो बीच में बहुत सारी कम्युनिकेशंस की डिवाइसेस, प्रोटोकॉल्स वगैरह यूज़ आएंगे जो मेरी रिक्वेस्ट को यूट्यूब के सर्वर तक लेकर जाएंगे और वहाँ से जवाब मेरे पास लेकर आएंगे। और इसी तरीके से ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी का सर्वर जो है वो अमेरिका में हो, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी कंपनियों के सर्वर्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड हैं। ये बीच में डायग्राम में नज़र आ रहा है राउटर और लैन के थ्रू। और कनेक्शन किसके साथ हो सकता है, केबल के साथ भी हो सकता है, उसको हम मीडिया कहते हैं, और बगैर केबल वायरलेस भी होता है। जिससे हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ तो कोई केबल अटैच नहीं है, हम वायरलेस के थ्रू, हम वाईफाई के थ्रू हम जाते हैं और उसमें 3GB यूज़ करते हैं, 4GB यूज़ करते हैं, वाईफाई भी यूज़ करते हैं बगैर केबल के, और बाज़ दफ़ा हम अपने पीसी के साथ केबल्स वगैरह अटैच करते हैं। हमारा जो होस्ट है वो सर्वर भी बन सकता है, बिल्कुल ये सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। हर बंदा जानता है कि दो चीज़ें होती हैं कंप्यूटर्स के अंदर, एक हार्डवेयर होता है और एक उसका सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर वो चीज़ होती है जिसको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, उसमें उसका मदरबोर्ड आ जाता है, CPU आ जाता है, रैम आ जाता है, DVD रोम आ जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हार्डवेयर के अंदर आ जाती हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। हर बंदा ये इस चीज़ को जानता है कि हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे बंदे इससे फेमिलियर हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर है। विंडोज 7 है, विंडो 8 है, और आजकल लेटेस्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का चल रहा है वो विंडो 10 है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, सब लोग उससे फेमिलियर है, पूरी दुनिया में इनका ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है। इसी तरीके से सर्वर क्या चीज़ है, सर्वर भी हमारे कंप्यूटर की तरह होता है। जिस तरह हमारे कंप्यूटर में CPU होता है, सर्वर में भी CPU होता है। बात यह है कि सर्वर ज़्यादा हाई स्पीड होते हैं। हमारे कंप्यूटर में एक CPU लगा होता है, सर्वर में एक से ज़्यादा CPU लगे होते हैं। हमारे कंप्यूटर में 4GB, 8GB, 16GB, 32GB रैम लगी होती है, सर्वर में कई टेराबाइट्स रैम लगी होती है। हमारे सिस्टम में 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट हार्ड डिस्क लग सकती है, सर्वर के अंदर कई सौ टेराबाइट हार्ड डिस्क लगती है। यानी सर्वर एक ऐसी मशीन है जैसे क्लाइंट है, लेकिन इंतहाई एडवांस, क्योंकि उसने बहुत सारे क्लाइंट्स को, एक क्लाइंट को नहीं सर्विस देनी होती, कई हज़ार और कई सौ। मिसाल के तौर पे फेसबुक के बिलियन यूज़र्स हैं और उनको एक सर्वर नहीं कई सौ सर्वर चाहिए होते हैं हाई स्पीड, जो तमाम क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो उसका आर्किटेक्चर भी ज़्यादा रखा जाता है और उसके अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए तो उसमें सर्वर 2003 आता है, 2008 आता है, 2016 और लेटेस्ट 2019 आता है। इसी तरह ओपन सोर्स की बात की जाए, लिनक्स सर्वर। अब माइक्रोसॉफ्ट और ओपन सोर्स में क्या फ़र्क है, माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेशक वो सर्वर के हैं या क्लाइंट के हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उनके लिए आपको पे करना पड़ता है। और ओपन सोर्स उसको कहा जाता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होते हैं, सारी चीज़ें। तो कहने का मकसद ये है यहाँ पे इस मॉडल में समझाने का कि क्लाइंट पूरी दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ है, ठीक है, और सर्वर कहीं और भी मौजूद है। तो इंटरमीडिएट डिवाइसेस के ज़रिए, राउटर, स्विचेस और कम्युनिकेशन डिवाइसेस के ज़रिए हम वहाँ तक पहुँचते हैं और कम्युनिकेट करवाते हैं। और हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वर क्लाइंट में बहुत फ़र्क है। क्लाइंट का और हार्डवेयर है और टेक्नोलॉजीज़ हैं, सर्वर की हाई स्पीड टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। और सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़र्क है। क्लाइंट का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और सर्वर का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सर्वर कौन कौन सी सर्विसेज देता है, इसमें सबसे ज़्यादा आप फेमिलियर होंगे। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो वेब ब्राउजिंग ना करता हो, वेब और मुख्तलिफ़ किस्म की साइट विज़िट ना करता हो। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं ब्राउज़र में, यूट्यूब, फेसबुक, सब इस्तेमाल करते हैं ये उनके सर्वर से, वहाँ से इंफॉर्मेशन ली जाती है। इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए और ज़्यादा अच्छा करने के लिए आप नेट पे जा सकते हैं, यूट्यूब खोल सकते हैं और यहाँ लिखते हैं गूगल डाटा अच्छा, तो उसमें आप लिखें गूगल डाटा सेंटर
और यहाँ पे गूगल डाटा सेंटर है, इनसाइड गूगल डाटा सेंटर। तो यहाँ से आपको टेक्नोलॉजीज़ भी पता चल सकती हैं और सर्वर्स भी यहाँ पे आपको पता चल सकते हैं, जिस किस्म के यहाँ सर्वर्स वगैरह वो इन्होंने रखे हुए होते हैं, मैनेज किए होते हैं। ये सारी केबल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा रूम होता है, डाटा सेंटर कहलाता है, और यहाँ पे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, सर्वर्स हैं, एक नहीं कई सौ सर्वर्स हैं। ज़ाहिर बात है कई बिलियन क्लाइंट्स हैं इनके जो वहाँ पे जाकर उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, इससे आपको सर्विसेज वगैरह बेहतर तौर पे अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब आगे चलते हैं हम। क्लाइंट और सर्वर सर्विसेज देता है, क्लाइंट इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है, और इसकी सबसे आसान एग्जांपल तो ये है वो जो आप वेब ब्राउजिंग वगैरह कर रहे होते हैं। अच्छा, सर्वर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर्स हैं और बड़े बड़े डाटा सेंटर में एक से ज़्यादा सर्वर्स यूज़ होते हैं, कई सौ सर्वर यूज़ होते हैं। वजह उसकी ये है कि उनके साथ क्लाइंट कई बिलियन के हिसाब से यूज़र्स हैं। तो जितने ज़्यादा क्लाइंट्स हो जाएं, जितने कम क्लाइंट्स होंगे उतने ही आपको कम सर्वर चाहिए होंगे। एक सर्वर भी काफ़ी है, 2-3 एक छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जिसमें 150-200 चाहिए होता है। और जितने भी बड़े सर्वर्स मौजूद हैं वो उससे ज़्यादा उतनी ही, जितने यूज़र्स बढ़ते जाते हैं, क्लाइंट्स बढ़ते जाते हैं, उतने ही सर्वर्स उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती हैं। बड़ी कंपनियां जो सर्वर्स बनाने वाली हैं, आप डेल पे जा सकते हैं, देख सकते हैं एसर भी सर्वर बनाता है, डेल की कंपनी बहुत मशहूर है, एचपी के सर्वर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, आईबीएम के सर्वर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। सर्वर है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल एंड एबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, फाइल, वीडियो, वेब एप्लीकेशन। उनके अपने स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, अपने रोल्स होते हैं जो आप इंस्टॉल करते हैं सर्वर्स के ऊपर, उनको कन्फिगर करते हैं, उनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको क्लाइंट जो है वो एक्सेस कर सकता है। हर सर्विसेज रिक्वायर सेपरेट सर्वर सॉफ्टवेयर, लाजमी बात है, हर सर्विस को एक अलग अलग सर्वर चाहिए होगा। अब कोई फाइल डाउनलोडिंग करनी है वो अलग सर्वर लगा सकता है, वेब ब्राउजिंग करनी है उसको वेब सर्वर कहते हैं, वो अलग लगा सकता है। और एक सिंगल कंप्यूटर भी बहुत सारे किस्म के सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो रन कर सकता है। अब होता ये है कि तमाम डिवाइसेस को, क्लाइंट्स को, सर्वर को हम आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट कर देते हैं, और क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है और सर्वर उसको जो है वो जवाब दे रहा होता है। और क्लाइंट्स किस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा होता है, सबसे ज़्यादा जो फेमिलियर हम है वो वेब ब्राउज़र है। क्रोम यूज़ करते हैं हम, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं और फायरफॉक्स यूज़ करते हैं। ये सारे हमारे क्लाइंट के सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट के ऊपर बैठ के सर्वर के साथ कम्युनिकेशंस वगैरह करते हैं और कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो दो बड़े वेब सर्वर्स हैं, एक लिनक्स ओपन सोर्स और एक माइक्रोसॉफ्ट का वेब सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट का वेब सर्वर में ये फ़र्क है वो कॉस्ट के ऊपर है, उसको अगर आपने डिप्लॉय करना है, वेब सर्वर बनाना है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट को पे करना पड़ेगा। और लिनक्स ओपन सोर्स है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके सर्वर को अपाची कहते हैं। उसको अगर आप कॉन्फ़िगर कर लें तो आपकी भी वेबसाइट पूरी दुनिया में एक्सेसिबल हो सकती है। इसी तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो सर्वर से इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। उसमें से एक सॉफ्टवेयर है पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लाइम है, यूटोरेंट है। इससे हम बहुत सारी डाउनलोडिंग कर सकते हैं और वो नेटवर्क के साथ कर सकते हैं। इसमें कोई सेंट्रलाइज सर्वर ज़रूरत नहीं होता, हर बंदा अपने कंप्यूटर पे अपनी वो सॉफ्टवेयर को शेयर कर रहा होता है और लोग उसको डाउनलोड कर रहे होते हैं। इसके अंदर तमाम पार्टिसिपेंट को इक्वल शेयर्स होते हैं और डिवाइस खुद क्लाइंट और सर्वर सारे वो एज अ क्लाइंट भी अपने आप को कर रही होती है, सर्वर भी कर रही होती है यूटोरेंट में। कैसे, मैं यूटोरेंट से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहा हूँ तो मैं क्लाइंट हूँ, मैं डाउनलोड कंप्लीट कर चुका हूँ, अब मैं उसी सॉफ्टवेयर को आगे उसके सीड्स दे रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, तो मैं एज अ सर्वर हूँ। तो दोनों तरीके हो सकते हैं, मैं एज अ क्लाइंट भी हूँ, मैं एज अ सर्वर भी हूँ। और किसी एक सर्वर से डाउनलोड करने के बजाय हम मुख्तलिफ लोगों के कंप्यूटर से डाउनलोड करते हैं। जितने ज़्यादा लोगों ने ज़्यादा शेयर किए होंगे यूटोरेंट में, उसको सीड्स कहते हैं। और बाज़ जगह अपनी इस पे हम डाउनलोड कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये थी मेरी क्लास 2, जिसके अंदर मैंने आपको ये वाज़े करने की कोशिश की है कि एक आर्किटेक्चर नेटवर्क के अंदर एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है, ठीक है। और ये चीज़ आपको कंसेप्ट बेसिक करने की यूज़ की कि हम जितने डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, जिसको एंड डिवाइसेस कहा जाता है, वो सारे के सारी जो हैं वो क्लाइंट्स हैं और जिनसे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो हमारे जहाँ से इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही हैं वो सर्वर्स हैं, ठीक है। जितनी ब्राउजिंग हम कर रहे हैं, ईमेल्स इस्तेमाल करते हैं, वो ईमेल के सर्वर से होते हुए आगे राउट होती है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी क्लास दूसरी समझ आ गई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।